मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंदवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मॉडल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VVI लेकर आज प्रथम बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सभी बच्चे से निवेदन है कि साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें मात्र 40 का ही उत्तर देना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव OMR पर रंगी जाती है, जिसे कंप्यूटर द्वारा सही किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता द्विगुत्रीय लघुत्रीय के जैसा कि अगर गलती भी है तो थोड़ा मोड़ा नंबर मिल जाए, 2 में 1 मिल जाए, 4 में 5 में 2 3 मिल जाए, ऐसा नहीं। यह जो है ना आपको सटीक आंसर देना पड़ेगा। सटीक आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा, पूरा में पूरा मिलेगा, कम मिलने की बात नहीं। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव ही आपके मार्क्स को आगे अधिक हाईएस्ट दिला सकता है। तो देखें, पहला क्वेश्चन हमने फिजिक्स से लिया 10 गो, आज केमिस्ट्री से लिया है 10 गो और बायोलॉजी से लिया है 10 गो, यानी आज के CD में आपको 30 गो ऑब्जेक्टिव VVI मिलेगा। इस तरह से प्रत्येक रविवार को आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाई 9वीं का भी होता है और 10वीं का। इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए हर रविवार को आप ध्यान दें और देखें। अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल चलता रहे। चैनल चलवाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ताकि चैनल बंद न हो और आपको हम सेवा देते रहें। तो देखें, फिजिक्स यानी भौतिकी का पहला क्वेश्चन हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको मालूम है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, शून्य माध्यम में भी चलता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलता। तो यहाँ ध्वनि की चर्चा नहीं है, यहाँ प्रकाश की चर्चा है। तो प्रकाश 1 मिनट में 1 सेकेंड में 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड चलता है, और किलोमीटर में अगर पूछता है तो यही 8 के जगह पर 5 हो जाता है। यहाँ किलोमीटर है, अगर यह 5 रहता तो यह भी सही माना जाता, क्योंकि 1000 मीटर बराबर प्रिय बच्चे होता है 1 किलोमीटर। 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए 3 पावर इसमें घट जाता है। 8 में से 5 घटकर 3 घटकर 5 हो जाता है। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 5 रहेगा। तो वो भी अगर किलोमीटर में कोई पूछे कि प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो आपको कहना होगा 3 × 10⁻5। लेकिन अगर मीटर में पूछता है तो प्रिय बच्चे यह हो जाएगा 3 × 10⁻8। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी दांत का डॉक्टर जो दांत ही का बीमारी केवल देखता है, जहां पर दंत क्लिनिक होता है, वहां के डॉक्टर जिस दर्पण का प्रयोग करता है, वहां पर आप देखिएगा कि जो है वह जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसलिए इसका अवतल होगा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? यदि वक्रता त्रिज्या 32 है तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी, तो 32 के अधिया आपको 16 हो जाएगा। अब प्रिय बच्चे जो है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो ऋणात्मक चेकेंगे, अगर आपको अवतल है तो धनात्मक चेकेंगे। ऋणात्मक धनात्मक पर आपको देखना है। परावर्तन के नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर। तो ये अपवर्तन के नियम में जाएगा और विचलन भी अपवर्तन के नियम में जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश तरंग बच्चे हमेशा आपको मालूम भी होगा कि विद्युत चुंबकीय होता है। प्रकाश तरंग हमेशा विद्युत चुंबकीय होता है। प्रकाश के परावर्तन के
या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रिय बच्चे, मैंने पिछले सीडी में पढ़ाया था, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ही दे दिया कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आप फॉर्मूला याद किए होइएगा, F बराबर r/2 या r बराबर 2F। इस दोनों में से जो भी दिखलाई दे तो वह सही माना जाएगा। यहाँ r बराबर 2F नहीं है, 2r ही है, इसलिए गलत होगा। सीधे F बराबर r है, इसलिए गलत होगा। F बराबर r/2 है, हमारा यहाँ मिल रहा है, इसलिए यह सही होगा। यह सही नहीं होगा क्योंकि यह दुगुना होना चाहिए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल का होता है। प्रिय बच्चे, इस तरह से हमने आपको जो है ना भौतिकी का जो है VVI क्वेश्चन प्रथम अध्याय से ही शुरू किया है, प्रथम और द्वितीय अध्याय से ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद में अगला रविवार को आपको अगला अध्याय से लिया जाएगा। तो 10 क्वेश्चन VVI है उस अध्याय से जो आपको दिया गया। अब रसायन में देखिए, पहला आपका VVI क्वेश्चन है Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, इसमें कौन सी क्रिया है? तो एक रोज पहले जो है आपको पहले के CD में सभी अभिक्रिया को पढ़ाए थे, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चे इसमें से एक में से ही हटा है जो Zn के साथ जाकर जुटा है। तो एक स्थान से हटना, एक परमाणु का हटना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि अपने स्थान से विस्थापित होकर दूसरे के साथ जुटता है। अगर इधर से भी हट के इधर जुटता तो द्विविस्थापन होता, सीधे अगर जुट जाता तो संयोजन होता। इसलिए इसका आंसर प्रिय बच्चे विस्थापन होगा। मैग्नीशियम Mg के फीता को जलाने पर उत्पन्न लौ का रंग क्या होता है? तो चमकीला होता है इसका रंग। प्रिय बच्चे, न नीला होता, न पीला होता, न लाल होता, चमकीला होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो प्रिय बच्चे, बुझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ है, इसलिए बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। और कल्ली चूना के पूछता तो CaO होता, क्योंकि कल्ली चूना का सूत्र जो है नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कल्ली चूना के लिए इसको चेकेंगे, भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना इसको चेकेंगे। साग सब्जी, यानी हम लोग साग सब्जी खाते हैं, उसके व्यर्थ पदार्थ को अगर फेंका जाए और उससे खेत में जो खाद बनता है कंपोस्ट खाद, उसमें क्या होती है? ऊष्मा का शोषण होता है कि ऊष्मा का क्षेपण होता है। तो प्रिय बच्चे, आप देखे होंगे जहां पर जो है गोबर होता है उसमें से गैस निकलता है और वहां पर खड़ा होइएगा तो आपको गर्मी महसूस होगा। जहां साग सब्जी के पत्ता को, इसके कचरे को सराया जाता है, वहां भी गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि उससे गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जिस क्रिया में ऊष्मा निकले उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। CuO + H2 CuH2O क्रिया में क्या है? उपचयन है कि अपचयन है, ये देखना है। तो प्रिय बच्चे, इसमें अपचयन है। इस तरह से बच्चे प्रिय बच्चे, छठा क्वेश्चन मेरा है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपको मालूम होगा कि हरा होता है। श्वसन क्रिया है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो प्रिय बच्चे, जिस क्रिया में ऊष्मा निकलती हो
उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन में जब हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, यानी इससे स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी कहेंगे। कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जिसमें ऊर्जा निकले, ऊष्मा निकले, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया है तो इतना कैलोरी ऊर्जा निकाला है, ये तीर से पहले है, इसका मतलब लिया है, इसलिए इसमें हमारा बी सही होगा। CO2 94.45 किलो यानी कैलोरी ऊर्जा निकलता है। कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक हमारा O2 होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में O2 जुटता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है, जिसको ऑक्सीकारक के नाम से भी जाना जाता है। घर की दीवारों की सफेदी किस चीज से करते हैं? तो बूझा चूना यानी भाखड़ा चूना से करते हैं, जो अभी ऊपर बतलाए हैं। भाखड़ा चूना का सूत्र होता है CaOH2, यानी घर की सफेदी के लिए CaOH2 का प्रयोग किया जाता है। प्रिय बच्चे, अब बायोलॉजी का जो है 10 क्वेश्चन आपको आज डाले हैं। प्रिय बच्चे, फिर आपसे अनुरोध है कि चैनल अगर चलवाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से कराएं। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो प्रिय बच्चे, गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, जिसको एस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए और O2 वहन के लिए। तो जल वहन के लिए, क्योंकि पादप में 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जबकि जंतु में 2 होता है, धमनी और शिरा। जंतु में धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है, जबकि शिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय में पहुंचाता है। उसी तरह से पौधा में भी 2 होता है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम नीचे से अपने मूलरोम द्वारा, शोर द्वारा जल और खनिज लवण को खींचकर पत्ता के रंध्र में पहुंचा देता है, जहां रंध्र यानी एस्टोमेटा में सूरज के रोशनी को खींचकर उस भोजन को पकाया जाता है, और उससे जो पोषक तत्व बनता है, उस पोषक तत्व को फ्लोएम फिर पौधे के पूरे शरीर में भेजता है। तो पौधे पूरे शरीर में भेजता है, जैसे हम लोगों में धमनी पूरे शरीर में भेजता है, और खींचने का काम हमारा शिरा करता है, तो पौधा में जो है जाइलम करता है। तो जाइलम जल खनिज लवण का जो है वहन करता है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो ATP होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा जो है ना, मुद्रा कहलाता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो प्रिय बच्चे, मैंने आहार नाल का जिस दिन वर्णन किया था, शायद बायोलॉजी के भाग 1 में ही किए थे, तो उसमें बतलाए थे कि इसका सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पौधा को कहा जाता है। पौधा में आप जानते हैं कि पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तीनों मिलता है तब पौधा अपना पोषण कर पाता है। इसलिए यह तीनों अलग अलग न चेकाकर यहाँ सभी चेका जाएगा, मतलब ये तीनों उसके लिए लाभदायक है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन होता है जो आपका जो है टिस्सी है। प्रिय बच्चे, इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण होता है, यह कवक में होता है, जंतु में होता है, हरे पौधा में होता है कि परजीवी में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रिय बच्चे
पौधे में होते हैं, जो आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है और बाकी जीव जंतु में श्वसन होता है। तो ये जंतु है, परजीवी भी जंतु है, इसलिए हरे पौधे होंगे, यानी सी इसका आंसर होगा। तो हरे पौधे यानी सी होगा प्रकाश संश्लेषण में। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। प्रिय बच्चे, हमारा मस्तिष्क सोचने का भी काम अगर कोई करता है तो सुनिएगा कि दिमाग लगाओ मतलब सोचो, तो सोचने का काम तो मस्तिष्क करता ही है। हृदय स्पंदन यानी हृदय के धड़कन को भी नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है। और शरीर संतुलन पूरे शरीर को संतुलन में रखता है, कहाँ बोलना है, कहाँ चलना है, कहाँ बैठना है। अर्थात अगर कहा जाए एक लाइन में कि हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण अगर करता है तो मस्तिष्क करता है। देखिएगा कि जिसका मस्तिष्क कार्य नहीं करता यानी पागल जैसे हो जाता है, उसका सब क्रिया व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ना मस्तिष्क सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर संतुलन भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक प्रिय बच्चे, 9 में है ब्रीक एक भाग है। तो ब्रीक के बारे में कल ही मैंने पढ़ाया था कि जीव विज्ञान के तीसरा भाग में कि ब्रीक उत्सर्जी अंग है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, ब्रीक उत्सर्जी अंग है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय का फोटो जो है अगले कभी बनेगा, तो मानव हृदय का क्रिया भी पढ़ाया जाएगा। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, डायालिंड, बायालिंड, डायनिलय, बायनिलय, यानी आलिंड 2, निलय 2 यानी 4। इस तरह से मानव में जो है हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। प्रिय बच्चे, किसी भी ऑप्शन को रटा नहीं जाता, समझा जाता है कि कैसे किस कंडीशन में क्या आंसर होगा। हमने इसको किसी गाइड से या किसी जो है ना मॉडल पेपर से या किसी साल से नहीं लिया, अध्याय से मैंने लिया, आपको बीटीसी से लिया। जो है ना देखते होइएगा कि जो है ना फिजिक्स के भी अध्याय शुरुआत से ही है, केमिस्ट्री भी अध्याय शुरुआत से ही है, बायोलॉजी भी अध्याय शुरुआत से ही है। अतः प्रिय बच्चे, आप लोग शुरू से 1-2 अध्याय तो जनवरी फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे, या आज तक कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे, तो आपको झलकता होगा कि वास्तव में ये सभी क्वेश्चन VVI है, अर्थात बोर्ड मॉडल है। और मैं भी आशा करता हूं कि इस तरह से अगर आप प्रति रविवार को पढ़ते रहे तो आपको जो है ना 100 में 50 क्या 100 में 90% से ऊपर आप चेकने के दावादार होंगे। लेकिन भूल नहीं करेंगे कि आपको आ रहा है तो 90 या 85 और 100 में 100 चेक दे, 100 में 100 रंग दे तो आपको 0 बैठा दिया जाएगा। या बोर्ड की अगर मर्जी होगी तो ऊपर से 50 वो लेकर उसमें सही गलती बैठा दिया जाएगा। इसलिए बच्चे, आपको अगर सभी याद है, 90% याद है, तो देखिए कि पूरा कॉन्फिडेंस किस पर है, किस पर आपका मन कहता है कि यह 100% सही है, चैलेंज लायक आपको याद है, तो उसी को चेक कर आप जो है ना 40 पूरा लेंगे। क्योंकि साइंस में 80 रहता है जिसमें 40 का आंसर देना पड़ता है, और मैथ में 100 रहता है जिसमें 50 का आंसर देना पड़ता है। तो प्रिय बच्चे, अगर ऐसा नहीं हो कि आपको याद हो तो सब लिखिए, सब रंगिए, नहीं, जितनी निर्देश हो उतना ही कीजिए। तो बच्चे, आज हमने आपको 10वीं वर्ग के लिए गणित में 25 VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाले, और साइंस में जो है आपका जो है 30 डाले, साइंस में 30 डाले, 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से और 10 बायोलॉजी से। तो इस तरह से प्रिय बच्चे, आपसे निवेदन है कि आप याद करते चलिए, हर रविवार को ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलिए, और बाद में आपको स्वयं मेरे मोबाइल 99 397 18 416 पर फोन करके कहना होगा कि सर ने आपके ऑनलाइन पढ़ने से मैंने इतना % ऑब्जेक्टिव चेक कर आया। जय हिंद।